कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, और तीसरा वायर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर टिप होती है, चाहे वो कितने भी किलोग्राम की हो वो। तो उसको यानी तीनों को अलग अलग रखा जाता है, तीनों को जोड़ने के बाद में तब जाकर का न्यूक्लियर वेपन तैयार होता है। तो यदि उनका सारा सिस्टम इस प्रकार से कहीं रखा हुआ है, वो तबाह नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से ईरान बार बार धमकी दे रहा है और कर रहा है और एक्शन भी ले रहा है, इतना प्रताड़ित होने के बाद भी 40-40 शहरों के ऊपर ईरान के अंदर हमला हुआ है, तमाम उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और यहाँ तक कि ऑयल रिफाइनरीज को और टैंकर्स को उनको बर्बाद किया जा चुका है। उसके बाद और मिलिट्री हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का हाउस, ये तमाम जगह पर नुकसान होने के बावजूद भी यदि वो डटा हुआ है और बार बार कह रहा है और हमले भी कर रहा है लगातार, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके अलावा उसके पास में न केवल इतना, कोई न कोई सहयोगी देश जो परोक्ष में उसको सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे, जिससे कि हथियार पहुंचाने की कार्रवाई या अब नहीं की होगी, कर रहे होंगे तो पहले की होगी, जिससे उसके पास में इतना हथियारों का जखीरा आया है। तो ये साफ जाहिर होता है। दूसरी बात, इसराइल ने जिस प्रकार से हमला किया है, वो बड़ी सोची समझी स्ट्रेटेजी के मुताबिक किया, क्योंकि कोई भी देश समझता है कि यदि मेरे ऊपर हमला होगा तो रात के समय पर होगा, जैसे हमने भी ऑपरेशन माफी चाहूंगी, एक छोटा सवाल मेरा है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सर, ये भी जानकारी सामने आई है, आप डिफेंस एक्सपर्ट है, बेहतर बताएंगे दर्शकों को, कि लोकेशन लीक की गई है। क्या सर ये माने कि घर का भेदी लंका ढाई, कि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खामनेई को मारा गया चंद मिनटों में, ये आम बात नहीं थी क्योंकि वो भी सुरक्षित थे, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि यहां लोकेशन लीक की गई थी। क्या आप इसको समझा पाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देख, वर्ल्ड की दो फेमस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, एक है मुसाद, दूसरा है CIA। बाकी देशों की एजेंसी भी काम करती हैं, लेकिन इनको मशहूर माना जाता है और खास तौर से मुसाद नंबर 1 पर है। और जिस प्रकार से हिजबुल्लाह के खिलाफ उन्होंने मुसाद ने कार्रवाई की थी, और पहली बार जो इजराइल का हमला हुआ था ईरान पर, उस वक्त ही मुसाद ने पूरी इंटेलिजेंस गैदर करके और पिछले 1 साल के अंदर चुनिंदा जगह जहां जहां पर थी, सारी इंटेलिजेंस CIA ने और इजराइल ने कंप्लीट अपने पास में सुरक्षित रखी, और सारे सटीक टारगेट लेते हुए, निशाना बनाते हुए उनको ध्वस्त किया गया। तो जो आप कह रही हैं घर में घुसकर के मारा, यानी उसको सही जगह पर निशाना लगाया, उसके लिए एक आप जो कह रही हैं जयचंदों की कहीं कमी नहीं होती है, किसी भी देश के अंदर कमी नहीं है। भारत की यानी दूसरे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी अपना काम तो करेगी ही, लेकिन घर का भेदिया लंका ढाई वाली बात होती है, तो वो बात बिल्कुल सत्य यहाँ पर भी लागू होती है। हो सकता है कि ईरान के अंदर जहाँ पर उनके बीच में रहने वाले ही लोग कुछ सही तरह की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा हूँ मुसाद को, और मुसाद का यानी नेटवर्क जो पूरा सही तरीके से इस कार्रवाई को करने में सक्षम हुआ है। ठीक है सर, प्लीज आप बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को देना चाहेंगे, पल पल का अपडेट हम दे रहे हैं, जहां कहा जा रहा है दिल्ली में दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूएस और ईरान दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बड़ी खबर सामने आई है, जहां बता दें आपको सुरक्षा के लिहाज से लगातार सतर्कता बरती जा रही है, और यूएस और ईरान दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देंगे, जहां बता दें आपको दिल्ली में दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसी के मद्देनजर आपने देखा बीते दिन प्रधानमंत्री ने CCS की बैठक की थी, ये लंबी बैठक चली, जहां तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, और अब दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई है कि दूतावास की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। वॉर का एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी CCS की बैठक में कई ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। एक और बड़ी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका ईरान जंग में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे। राज्य बताएंगे, संख्या बताएंगे, आप बने रहिए दर्शकों, जहां जम्मू कश्मीर में 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 700 से ज्यादा लोगों की यहां पर खबर सामने आ रही है, और कर्नाटक की बात करें 150 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ राजस्थान की बात करें 100 से ज्यादा लोग वहां फंसे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कितने लोग हैं? 23 लोग से ज्यादा वहां फंसे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप मैप देखिए, अमेरिका ईरान जंग में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। आप देखिए दर्शकों, लगातार सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है।
वहां तमाम वीडियोस बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़े बयान सामने आ रहे हैं कि हम अपने स्वदेश लौटने की कोशिश में हैं, जहां हमें उम्मीद है कि भारत सरकार के द्वारा ये एक्शन लिए जाएंगे। और गोपाल सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, हमने अभी तमाम दर्शकों को ये जानकारी दी कि आखिर कितने भारतीय फंसे हुए हैं। आप इस पर बताइए सर, क्योंकि देखिए तमाम लोगों की ये अपेक्षाएं हैं कि भारत सरकार जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा करे। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पीछे भी आप देखिए, जिस प्रकार कतार में या यूक्रेन में हमारे लोग फंसे थे, उनको वहां से निकाल करके, यहाँ तक कि युद्ध विराम करा करके हम उन लोगों को बाहर निकाल के लेके आए थे। लेकिन मेरा समझ में ये नहीं आती कि एडवाइजरी जारी सरकार द्वारा बार बार कहने के बाद, बार बार एडवाइजरी जारी करने के बाद कि आप लोग वहां से किसी